हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे भी रहेंगे और अपने पढ़ाई को जो है बना के रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। चलिए आज हम लोग जानेंगे प्रत्यास्थापन विधि। क्या जानेंगे? प्रत्यास्थापन विधि। प्रत्यास्थापन विधि से हल करना सीखेंगे पहले, जो कि उदाहरण नंबर उठा के देखिए। पहले देखिए, मेरा ये आदत है, सबसे पहले हम उदाहरण नंबर को ही देते हैं, इसलिए कि देखिए उदाहरण नंबर अगर पहले देखिए बेसिक कुछ समझिए, अगर आप समझ जाते हैं तो अपने से मैथ बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम पहले उदाहरण से जाते हैं और जो आपको समझ में आए पहले वो चीज हम समझा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं। तो कितना भी कुछ भी हो जाए, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और देखिए। सबसे पहले यहाँ जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ के हल पहले बैठा था, उसके बाद देखिए x प्लस वाई बराबर जो 5 है, ठीक है, एक समीकरण रूप में है, और 5x माइनस 3y बराबर 4 है, ये भी एक समीकरण के रूप में है। तो हमारे सबसे पहले x जो है प्लस जो है y बराबर जो है 5, ये समीकरण 1 हो गया। क्या हो जाएगा? समीकरण 1। और उसके बाद देखिए यहाँ 5x जो है माइनस 3y बराबर जो है 4 है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे समीकरण 1 से पहले, किससे जाएंगे बाबू? ध्यान से सुनिए, समीकरण 1 से जाएंगे। तो अब समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से अगर जाएंगे तो हमारा क्या है? x प्लस जो है y बराबर क्या है? 5 है। ये समीकरण 1 से हम लोग जा रहे हैं। ध्यान रखिए, समीकरण 1 कहां है? यहां है, इन्हीं से हम लोग जा रहे हैं। अब यहां देखिए आपको क्या करना है, ये x है तो x रह जाएगा, और ये 5 है तो 5, 5 का 5, ये प्लस में इस पर जाएगा तो माइनस में आएगा। ये हमारा समीकरण कितना हो गया? 3। अब समीकरण कितना हो गया? समीकरण 3 मान लो इनको। हाँ, अब यहां देखिए समीकरण 3 हो गया ये। अब समीकरण जो है 3, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर, या फिर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप जैसा कीजिएगा। ये इनको x भी मान सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर आप घुमा करके कुछ भी कर सकते हो। लेकिन समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। समीकरण हाँ 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 हमारा क्या है? यहां देखिए 5 है, 5 है, 5x माइनस 3y बराबर 4 है, ये हमारा क्या है? 2 है। 2 में हम लोग क्या करें? 3 का मान 2 में रखेंगे, तो हमारा यहां सबसे पहले समझिए, ये 5 है तो 5 रह जाएगा, ध्यान रखिए 5 रह जाएगा। अब यहाँ x के जगह हम लोग 5 माइनस वाई रखेंगे, और ये माइनस आपका 3y बराबर 4 रह जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, यही तो है ना। अब यहाँ 5 5 से क्या हो जाएगा बाबू? 25, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 5 5 से क्या होगा? 25, और माइनस प्लस माइनस, y को 5 से गुणा करोगे 5y आएगा, और यहाँ माइनस है 3y बराबर 4, जैसा था वैसा ही क्या होगा? रह जाएगा। उन्हीं को इस बार हम सॉल्व कर रहे हैं। इधर देखिएगा, ब्लैक से थोड़ा चला रहे हैं इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। 25 है तो ये 25 को उस पार धकेलेंगे, उस पार जैसे धकेलेंगे तो हमारा क्या जाएगा? प्लस, इस पार प्लस में तो उस पार माइनस में जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। 5 और 3 8 हो जाएगा, और y है तो y बराबर आपका 4 है, 4 है तो 4, और ये 25 को जैसे उस पार लेके जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस में चलेगा, धराक से क्या आएगा? धराक से माइनस में, जैसे ही उस पर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए माइनस 8 y है तो रहने दो, 25 से अगर 4 घटेगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? माइनस 21, मतलब माइनस बड़ा है इसीलिए माइनस में रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हवा में उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या? y बराबर आपका 21/8, ये 8 भागा गुना में है तो भागा में आएगा, ये y का मान आ गया। क्या आया? y का मान आ गया। अब हमको करना क्या है? y का मान आ गया तो हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए y का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में या 3 पर रख देंगे। 2 में भी रखोगे आंसर आ जाएगा, 3 में भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहां देखिए क्या करना है, y का मान समीकरण क्या करेंगे? y का मान समीकरण जो है 3 पर रखने पर y का मान, हाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर 3 में रखेंगे हम लोग,
3 हमारा क्या है, यहाँ x बराबर जो है 5 माइनस वाई है। अब 3 में लेके रखेंगे, y की जगह हम लोग ये y का मान लेके बैठा देंगे, बस साधारण है। यहाँ समझिए कितना आसान है, x है तो x और 5 है तो 5, माइनस तो माइनस, y की जगह क्या होगा 21/8, 21/8। अब यहाँ देखिए x बराबर, इसके नीचे छुपा हुआ है 8 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो 8 ही रहेगा, 8 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो 8 ही रहेगा। 8 को 1 से भाग दोगे 8 आएगा, 8 एकम 8, और 8 को 5 से गुना करो, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, माइनस दो माइनस, 8 को 8 से भाग दो 1 आएगा, 1 को 21 से गुना करो तो 21 ही आएगा। ये आपका बोर्ड मार्क्स तो आप लोग पढ़े है ना, भिन्ने का जोड़ वो इसी तरह से तोड़ना पड़ता है। और x बराबर 40 से 21 को घटाओ, एक उधार ले तो 10 यहाँ है ना, एक 10 हो जाएगा, 10 से 1 गया तो 9, और यहाँ बचा आपका 3, 3 से 2 गया तो 1, और बटे में 8। ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, समझ में आया? ये आपका x का मान और ये y का मान, ये x का मान और ये y का मान। तो आप यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। अतः आंसर क्या आ गया आपका, x बराबर 19/8 और y बराबर क्या आ गया आपका 21/8। यही तो आंसर है, कोई दिक्कत क्या बताइए? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है तो आपको लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे बढ़ाइए। और आप देखिए इस तरह से, ये पहला आपको पार्ट बताया हम कि इस तरह से आपको देखिए टीचर बहुत मिलेगा यूट्यूब पर, समझाने का अलग अलग ट्रिक सबका होता है, मेरा कुछ अलग है, समझिए। तो यहाँ ध्यान रखिए, आप एक बार नहीं, एक बार अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन में आ रहा है, क्यों टेंशन लेते हैं, अब किताब से जाएंगे, ये उदाहरण नंबर बताए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 3.3 का जो एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक क्वेश्चन ये उठाएंगे कि एक नंबर जो है इस तरह से है कि x प्लस जो है y बराबर आपका जो है 14 है, इनको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो x माइनस जो है y बराबर जो है आपका 4 है, ये समीकरण कितना मान लेंगे बाबू 2। तो अब समझिए समीकरण 1 और समीकरण जो है 2 मान लिए, तो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर जाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से जा रहे हैं, अभी फिलहाल अब बनाए तो समीकरण 1 से जाएंगे हल। तो x प्लस जो है y बराबर आपका क्या है 14 जो 14 है, तो समीकरण 1 से हम लोग जा रहे हैं, तो यहां लिख छूट गया कि समीकरण 1, हाँ समीकरण 1 से, कोई दिक्कत क्या नहीं ना, एडजस्ट करना पड़ता है कहीं कहीं, समझे ना। समीकरण 1 से अगर जा रहा है तो समीकरण 1 में हमारा x प्लस जो y बराबर जो 14 दिया हुआ है ना, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x है तो x रह जाएगा और आपका 14 है तो 14 रह जाएगा, ये प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो हमारा ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3 कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में अगर हम लोग रखते हैं तो 2 हमारा क्या है, यहां देख सकते हैं x माइनस वाई बराबर जो है 4 है। देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है, और हम लोग x की जगह ला करके क्या करें, 14 माइनस वाई को बैठा देंगे। तो x की जगह अगर बैठाएंगे तो हमारा क्या बैठेगा 14 माइनस वाई, ऑलरेडी हमारा माइनस है, y बराबर क्या है 4 है, 4 है ना, ऑलरेडी पहले से हमारा दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान रखना है, ये 14 उस पर जाएगा, ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में। और यहाँ हमारा देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस चिन्ह देगा माइनस का, और एक यहाँ छुपा हुआ, एक यहाँ छुपा हुआ, 2 होगा और y आ जाएगा। और यहाँ आपका 4 दिया हुआ पहले से, और ये देखिए यहाँ प्लस में है तो इस पर आया तो माइनस में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। फिर अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, तो माइनस जो है माइनस 2y रह जाएगा, और उसके बाद इससे ये घटे तो माइनस 10 बचेगा, और माइनस माइनस हवा में उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या। अब यहाँ बच क्या रहा है, बच रहा है कि 2y, मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ 2y बराबर 10, और y बराबर आपका 10/2 आएगा, क्योंकि ये गुना में है, इस पर आएगा तो भागा में, और जब ये कटेगा 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10,
समझ में आ रहा ना। तो y बराबर आपका क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5। हाँ, अब 5 आ गया तो ये आपका आंसर एक y का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या, x का मान। x का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 3 पर रखने पर। x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब यहां ध्यान रखिए आप, सॉरी, हाँ, यहां क्या है, y का मान समीकरण 3 में रखना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। हाँ, y का मान समीकरण, अब y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में रखने पर। 3 में रखने पर। अब 3 हमारा क्या है, x है। हाँ, बराबर आपका क्या है, 14 माइनस जो है y है। तो x बराबर 14 माइनस y है 3 समीकरण। और y के जगह हम लोग 5 को रख देंगे। तो यहां देखिए x बराबर जो है 14 माइनस जो है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन y के जगह सिर्फ क्या बैठेगा, 5 बैठेगा। हाँ, 5। अब x बराबर देखिए, इससे ये घटेगा, 14 में से अगर 5 गया तो क्या बचेगा, 9। तो अतः हमारा आंसर क्या आया, x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया आपका 5। यही तो आपका आंसर है। कोई दिक्कत क्या, बताइए, कोई दिक्कत? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इस तरह से आप देखिए, कुछ नहीं है, सब आसान है, सिर्फ आपको समझना है, समझो ना।